नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी प्रयागराज की, जहां भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हिंसक हमला कर दिया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां एनटीएफ टीम ने 52 लाख के अवैध अफीम के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हिंसक हमला किया। आरोप है कि दबंगों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और उसकी सोने की चैन छीन ली। पीड़ित विष्णुकांत गुप्ता ने बताया कि उनकी भूमि मौजा हंडिया गाटा संख्या 548 पर 29 नवंबर 2025 को सुरेश भारतीय, अंकित भारतीय, शिव कुमार भारतीय, काजल, आंचल और प्रियंका ने अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने प्रीति देवी, संजू देवी और सपना पर लात घूसे, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। महिलाओं के कपड़े फाड़े, गहने छीने और मोबाइल तोड़ा। पीड़ित पिता को धमकी देकर दौड़ाया गया। परिवार ने मांडा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? राम सागर। राम सागर, आखिर क्या मामला है आपका पूरा? जमीनी मैटर है, जो कि सुरेश भारतीय ने मेरा जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया है। उसका भाई महेश, जो कि पुलिस लाइन में रहता है, 98 066 50 वो पुलिस लगे थे कि मेरा जमीन जबरदस्ती कब्जा करा दिया है। मैं अपना जमीन खाली करा चाहता हूँ, जो खाली नहीं कर रहा है। वो लाठी गोजी डंडा धमकी देकर एसटीएस धमकी से मेरा जमीन गुंडई के बल पर भूमि माफिया बनकर मेरा जमीन कब्जा कर रखा है, छोड़ नहीं रहा है। लिहाजा सरकार से अनुरोध है कि मेरी जमीन कब्जा कराया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने सारे कागजात लेकर जो है चौकी थानों और जो है तहसील परिसर पे गए, तो अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला और क्या अभी तक न्याय मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ। एसडीएम के पास जाते हैं, कहते हैं चलो भाई टीम गठित तो होगा, लेकिन अभी तक कोई मेरी सुनवाई नहीं हुआ। मेरा जमीन गुंडई के बल पर। वो आपकी जमीन कैसी जमीन है? जमीन मेरा 5 नंबर है, भुंजरी संकड़ी भुंजरी जमीन है, जो कि मेरे बाप दादा चली आ रहे, मेरे नाम से जमीन है। तो आखिर वो लोग जब कैसे कब्जा कर लेते हैं? जबरदस्ती गुंडई के बल पर भूमि माफिया बनकर दबंगई से धमकी देकर कब्जा किया। कितने दिनों से जो है कब्जा है वो लोग? 2016 से। सन 2016 से उन लोगों के क्या मकान बना लिए हैं क्या? मकान पहले मेरा था, छोटा मकान। मेरे पिताजी रहते थे, जब पिताजी मर गए तो जबरदस्ती आके कब्जा कर लिए, छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, तो कभी आप शासन प्रशासन की मदद लिए? शासन प्रशासन मदद बोले, लेकिन शासन प्रशासन मौके पर कभी गया नहीं। वही महेश भारतीय सुरेश का भाई है, जो कि उसका प्लेट नंबर 98 066 08 है। ऐसे आदमी को नौकरी से बर्खास्त कर जाए, लिहाजा सरकार से अनुरोध है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु की रिपोर्ट। बरेली पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में प्रभारी उप निरीक्षक विकास यादव की एएनटीएफ टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के एक शातिर आरोपी रामोवतार को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 52 लाख रुपए कीमत की अवैध अफीम और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त रामोवतार ने बताया कि वह झारखंड से स्वयं अफीम लाता है या सप्लाई करने वाले लोग झारखंड से लेकर आते हैं, और ये अफीम उसे देवचरा में डेविड नामक व्यक्ति द्वारा सुपुर्द की गई थी, जिसे वह सप्लाई करने के लिए पंजाब की एक पार्टी का इंतजार कर रहा था। इस संबंध में थाना सुभाष नगर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर जारी बयान में कहा कि 6 दिसंबर 1992 को असामाजिक तत्वों ने 400 साल पुरानी ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन बदले में दी गई 5 एकड़ जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने अब तक मस्जिद निर्माण शुरू नहीं किया, जो बोर्ड की लापरवाही को दर्शाता है। मौलाना मुजाहिद हुसैन कादरी और मुफ्ती फारूक मिसबाही ने भी बोर्ड की निष्क्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि बोर्ड मस्जिद नहीं बनाना चाहता तो स्पष्ट रूप से बता दे या जिम्मेदारी किसी और संस्था को सौंप दी जाए ताकि मस्जिद का निर्माण शुरू हो सके। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सरकार से मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी सुन्नी वक्फ बोर्ड से वापस लेकर किसी अन्य संस्था को देने की मांग की है।
आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर का दिन जब आता है तो भारत के मुसलमानों को शदीद तौर पर तकलीफ का एहसास होता है कि हमारी 400 साला तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन चुका है। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया और मुसलमानों के बच्चे बच्चे ने उसको माना, तस्लीम किया। उसके इवज में 5 एकड़ ज़मीन दी गई मस्जिद बनाने के लिए, मगर वो मस्जिद अब तक नहीं बन सकी है। हुकूमत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के जिम्मेदारान को वो ज़मीन दी थी और ये कहा था कि उस जगह पर मस्जिद बनाई जाए और उसके इर्द गिर्द कुछ फलाही रिफाही काम किए जाएं, कुछ एजुकेशन के इदारे बनाए जाएं, मस्जिद बनाए जाए, मदरसा बनाया जाए, कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जाए। मगर दूसरे इदारे तो छोड़िए, अभी तक मस्जिद का संगे बुनियाद भी नहीं रखा जा सका, जबकि राम मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन ऑफिसर क्लब फतेहगढ़ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम रजनीकांत पांडे ने की। सुबह 10:30 बजे से ही जन सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र आने शुरू हो गए, जिनमें राजस्व विभाग से 25, पुलिस विभाग से 5, विद्युत विभाग से 3, विकास विभाग से 2 और अन्य विभागों से 6 प्रार्थना पत्र शामिल थे। कुल 41 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इसमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रार्थना पत्रों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सदर उप जिलाधिकारी रजनीकांत पांडे, तहसीलदार सनी कनौजिया, नगर पालिका ईओ विनोद कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें कितनी शिकायतें आई हैं? शिकायतें आई, कितने किनका निस्तारण मौके पर निस्तारण हुआ? आज दिनांक 6 दिसंबर 2025 को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 41 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसमें से 25 राजस्व विभाग से संबंधित हैं, 5 पुलिस से संबंधित हैं, 3 विभाग से संबंधित, 2 विकास विभाग की हैं और बाकी अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में गुरुवार शाम भूमि विवाद अचानक उग्र हो गया, जब गाटा संख्या 225, 229 और 222 की जमीन, जिस पर न्यायालय का स्थगन आदेश लागू है, पर कथित जबरन कब्जे के प्रयास में धान का पुवाल रखने को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए और मामला लाठी डंडों की मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों तरफ के कुल 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल राम किशन ने आरोप लगाया कि जयप्रकाश, लक्ष्मी प्रसाद, गीता देवी, मयंक कुमार और मंजू देवी सहित कई लोगों ने हमला किया, जबकि बीच बचाव में आए अन्य लोग भी चोटिल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जाते जाते हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी। थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से चल रहे विवाद में एक पक्ष के 5 लोगों पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। वहीं पत्रकार जयप्रकाश चंद्र ने भी आरोप लगाया कि धान के खेत में पानी रोकने को लेकर विवाद के दौरान उन पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले की कानूनी रूप से जांच कर रही है। जिला अस्पताल आए हैं, सर पे चोट है, क्या मामला है? आज हम लोग खेत में जो है धान की मड़ाई कर रहे थे और उसको जो है हम लोग घर लाने की तैयारी में थे, तब तक हमारे खेत के बगल में ही विपक्षी है। कौन? आनंद पुत्र बीरबल, बीरबल पुत्र संग्राम, रामकृष्ण पुत्र संग्राम और कुसुम स्त्री बीरबल, उनकी 2 लड़कियां और रामकृष्ण का लड़का, इतने को तो मैंने पहचाना और को मैं नहीं पहचान पाया। और ये अचानक आके जो है पूरे परिवार पे हम लोगों को एक थार हमला बोल के मार दिए। किस जगह और किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये जंगीपुर थाना का है, नसीरपुर गांव की बात है। और हम लोग खेत में थे ऑलरेडी, अभी हमारा मोटर, कुछ धान खेत में ही पड़ा हुआ, मोटर है, मशीन है, हम लोगों का जो टेंट बनाने के लिए था, डंडा उंडा पाइप वगैरह ले गए थे, वो सारा वही। मारपीट का क्या कारण है?
हमने अपनी ज़मीन की पक्की नापी कराई थी और उसमें हमने प्रशासन ने एसडीएम के आदेश पर हुआ था सारा, हमने उसको कब्जा भी कर लिया सारा कुछ, उसी को रंजिश को लेके ये कर रहे हैं। जबकि हम उसमें से इनसे रकबा भी बरामद नहीं हुआ, हमारा रोड की तरफ ही था, ऑलरेडी हमारी खेती हो रही थी, उससे आगे बढ़ा, उसी को ले गई है। नाम बताइए अपना। जयप्रकाश। क्या मामला हुआ है? सर पे चोट है। हम लोग खेत में सब परिवार जो है धान पीटने के बाद मशीन से वहाँ वसा के फिर हम घर लाने के लिए कर रहे थे, कुछ लाभ भी दिए थे हम लोग, और उसी दौरान विपक्षी घर में खेत के सटे ही उनका घर है, वो अचानक जो है 8-10 लोग आए और जो है सभी परिवार को एक तरफ से, अब वो हथियार क्या मछली वछली काटते हैं, मुर्गा भी काटते हैं, तो उनके पास धारदार हथियार हैं, वो उससे वार कर दिए और सारे परिवार को घायल किए हैं, बच्चों तक को भी उन्होंने मारा पीटा है। कहाँ का गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। गाजीपुर के कसीमाबाद शिक्षा क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कादीपुर में प्रधानाध्यापक शशिकांत राय, सहायक अध्यापक ताज मोहम्मद और अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत में बताया गया कि विद्यालय में अच्छी शिक्षा के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिसमें विषय ज्ञान के साथ साथ जीवन मूल्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया जाता है। इसके साथ शिक्षक धैर्य, सहानुभूति, प्रभावी संचार, कक्षा प्रबंधन और छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिससे एक प्रेरक और सुरक्षित सीखने का माहौल सुनिश्चित होता है। हमारे बीच में यहाँ के सहायक अध्यापक शशिकांत राय सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज आपके इस कंपोजिट विद्यालय में आए हुए, पीएम श्री विद्यालय आपका है और मैं देख रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो है अन्य विद्यालयों से आपके कुछ हटकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सर क्या तय रहती है नामांकन के लिए, क्या तय रहती है? और अभी भी देख रहा था बच्चे लोग बिल्कुल जो है आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस बच्चे पढ़ भी रहे थे, तो सर क्या बताना चाहेंगे आज इस नामांकन के लिए? हम चूँकि यह ब्लॉक का आइडियल विद्यालय है जी, तो मॉडल विद्यालय है, पीएम श्री विद्यालय, जैसे कि आप नाम से ही समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर राइजिंग स्कूल फॉर इंडिया जी, तो हमको विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं और नामांकन बढ़ाने के लिए हम लोग गार्जियन से संपर्क करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को विद्यालय की सुविधाओं और संसाधनों से परिचित कराते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ है कि विद्यालय के प्रति समाज में विश्वास कायम है जी, और सारे संसाधन चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों या टीचर के हों, टीचर भी हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं, सभी विषयों के एक्सपर्ट टीचर हैं और समस्त संसाधनों से हमारा विद्यालय संतृप्त है। इसलिए पठन पाठन शिक्षण अच्छे ढंग से होता है। यह क्षेत्र मतलब समझ जाइए कि पब्लिक स्कूलों का एक जो क्षेत्र है, कवरिंग एरिया है, उसके बीच में है जी, लेकिन पब्लिक स्कूलों को टक्कर देते हुए स्थापित हो। अगर हम टक्कर देने की स्थिति में न रहें तो हमारा विद्यालय प्रभावित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर के आसपास काफ़ी प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं, लगातार खुल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन सर काफ़ी ज़्यादा रहता है सर जी, बहुत बढ़ा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम चलाते हैं जी, और हमारा विद्यालय उन सबको अच्छी तरह से टक्कर देता है, किसी से संख्या अधिक नहीं तो कम नहीं। जी जी। अब पीएम श्री सर चयनित होने के बाद, क्योंकि मैं पहले भी देखा तो विद्यालय तो पहले से आपका मतलब अन्य विद्यालयों से काफ़ी आपका काफ़ी अलग हटके था ही, पीएम श्री चयनित होने के बाद सर क्या विशेषताएं बढ़ चुकी हैं? और सर पीएम श्री चयनित होने के बाद हमें संसाधन काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं जी। जैसे पहले हम लोग जो पठन पाठन का कार्यक्रम करते थे उसमें हमारे पास सीमित संसाधन थे, सीटिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। पीएम श्री होने के कारण हमको फर्नीचर मिल गए, डिजिटल कमरे हो गए, स्मार्ट क्लास हमको प्राप्त हो गए। इसके अलावा टूर की व्यवस्था शासन से हो गई। पहले हम लोग समाज के द्वारा कुछ फंड इकट्ठा करके जाते थे, लेकिन अब शासन से हमको इनको विजिट करने का पैसा, एक्सपोजर विजिट का फंड मिलता है। इसके अलावा बच्चों को ट्रेनिंग का मिलता है, जिससे हम किसी प्राइवेट स्कूल से अपना ट्रेनिंग करके बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, उनके संसाधनों से अपने बच्चों को परिचित कराते हैं, उन बच्चों को भी हम अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे क्लब बनाए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा चार्ट सब लगे हुए हैं, तो उसमें यूको क्लब है, स्पोर्ट्स के संसाधन काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों को उसका 10,000 रुपया केवल प्राप्त होता था, जिससे कुछ ही सामान खरीदे जाते थे, और प्रति वर्ष हमको 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं।
काफ़ी संस्थान खेल का कोई भी आइटम नहीं जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारी टीम पहले से भी कार्य करती रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय खेलों में प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जीता भी है। अब ये संसाधन और मिल गए तो हम अब बैडमिंटन में, क्रिकेट में या बच्चे और जो कैरम बोर्ड है, ये सब चीज़ों ऐसी भी खेलों को सीखना है। तो पहले हम लोगों को ये संसाधन नहीं था, तो केवल कबड्डी और दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेते थे, लेकिन अब हम अन्य गेम में भी भाग ले रहे हैं। तो पीएम का हमें बहुत फायदा हुआ। जी। और हाँ, एक पैसा देख रहे हैं मैं स्पेस पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार विद्यालय है तो उस प्रकार स्पेस आप लोग को मिल कम पाया। हाँ, थोड़ा सा स्पेस का तो दिक्कत है। अगर स्पेस थोड़ा और बड़ा होता तो हमारे यहाँ अच्छा प्लेग्राउंड भी बन जाता। जी, अच्छा प्लेग्राउंड बन जाता सर। जिले पर भी जो खेल कूद के होने वाले हैं कार्यक्रम, उसमें सर आपके विद्यालय से भी? जी, हमारे यहाँ विद्यालय से हम लोग हर साल ही भाग लेते हैं, लेकिन इस साल हमारे यहाँ जनपद स्तर पर कबड्डी की टीम, जी, दौड़ प्रतियोगिता और प्रयास में ही बैडमिंटन भी हमारे यहाँ। जी, यानी इस कासाबाद BRC से सर बिल्कुल जो है आपका विद्यालय के बच्चे जो हैं खेल कूद में बिल्कुल भी आगे रहेंगे। हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं। हर कार्यक्रम में आगे सर रहते हैं। खेल कूद में ही नहीं, खेल कूद के अलावा पठन पाठन। अभी हमारे यहाँ जो परीक्षा हुई थी ये छात्रवृत्ति वाली, जिसमें हमारे 2-3 बच्चे आए, या जो भी कार्यक्रम BRC पर होता है तो पूरे ब्लॉक में अपना स्थान विद्यालय जरूर कायम करता है और जनपद में भी स्थान स्थापित करने का प्रयास करता है, स्थापित है। बिल्कुल 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 सर, लगातार थोड़ा सा आप इधर इधर आ जाइए सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं ताज मोहम्मद, असिस्टेंट टीचर, जी PM श्री CS कादीपुर। जी सर, लगातार मैं देख रहा हूँ कि बच्चे तो बिल्कुल पठन पाठन में तो काफ़ी आगे हैं, तो सर तैयारी क्या रहती है, कैसे क्या बताना चाहेंगे सर? तैयारी हम लोग जो है बच्चों को, जैसे नवोदय का फॉर्म भरा जाता है जी, तो नवोदय के लिए हम लोग जो है कक्षा 3 या 4 से ही बच्चों के माइंड में प्रोग्राम देते हैं और उनको जो है प्रिपरेशन कराते हैं। उनकी बुक्स वगैरह या उस तरह का जो तैयारी हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनको पुटअप कराए जाते हैं। और उसमें जो है हमारे साहब सर हैं, कमलेश सर हैं और जो है दीपक सर हैं, ये लोग रीजनिंग और जो है उससे रिलेटेड जो उसमें कंटेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छी तरह से तैयार कराते हैं और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो है सक्सीड भी हुए हैं। और हमारे नेक्स्ट जो है MNNS का जो है एग्ज़ाम होता है, उसमें जो है हम लोग तैयार करवाते हैं उनको बच्चों को। पिछले साल हमारे यहाँ से जो है एक बच्ची का चयन भी हुआ था और इस साल भी करीब 15 या 16 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभाग किया है। और हमें उम्मीद है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उनका जो है क्वेश्चन पेपर्स वगैरह का जो मिलान कराया गया आंसर से, तो हमें लगा कि ज़रूर जो है 2 या 3 बच्चे जो है उसमें सक्सीड करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग जो है हर तरह से अपने बच्चों को जो है और इस स्कूल को जो है आगे ले जाने के लिए जो है पूरी तरह से जो है प्रयासरत हैं। बिल्कुल सर। एक बार सर मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय में प्लांटेशन तो काफ़ी है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई अंदर आने पर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसकी सुरक्षा के देखरेख के लिए तैयारी सर कैसी रहती है सर, क्या बताएंगे? प्लांटेशन के लिए जो है हम लोग और हमारे बच्चे भी मिल करके काफ़ी अच्छा जो है सहयोग से जो है हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने किचन गार्डन, उसमें जो है तरह तरह की सब्जियां उगा रखी हैं और हम लोगों ने जो है वो जो औषधि गार्डन होता है उसमें भी हमने बहुत सारे प्लांट जो है वो लगा रखे हैं। और छोटे छोटे गमले हम लोगों ने बच्चों से, जैसे हम बाज़ार से गमला खरीद करके लाते तो उसको हमने छोटे छोटे ईंट लगा करके और अपने से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम मात्रा में जो है वो मसाला लगा करके, सीमेंट और बालू लगा करके, और हम लोगों ने खुद से जो है करीब 50 गमले जो है उसको बना लिया है और उसमें प्लांट बच्चे लगा रहे हैं और खूब अच्छी तरह से जो उसको कर रहे हैं। और आने वाले कुछ ही समय में हमारा विद्यालय जो है ग्रीन तो था ही, लेकिन जो है बिल्कुल सुपर ग्रीन जो है हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। जी जी बिल्कुल सुपर ग्रीन हो जाएगा सर। अब कुछ सर लैब भी सर देख लेते हैं। जी जी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ललितपुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिले का औचक दौरा करते हुए महिलाओं से जुड़े विभागों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर प्रसूति वार्ड, दवाओं का और उपचार व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और अस्पताल कर्मियों को निर्देश दिया
कि महिला मरीजों को समय पर और सुचारू सेवाएं सुनिश्चित की जाए। इसके बाद डॉक्टर चौहान ने गोद भराई एवं कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने, योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने तथा विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जन सुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनी और मौके पर कड़े निर्देश जारी किए। साथ ही पुलिस विभाग को महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। जिसमें से हम 29 केस अभी तक सुन चुके हैं, बाकी और हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे केस हैं, तरह तरह के केस हैं। तो सुनवाई का तो ये है कि जो हम सुनवाई करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो केस आए हम तुरंत उसका निस्तारण कराएं। तो वो आपने सारी प्रक्रिया हमारी देखी भी होगी यहाँ कि जो भी जिसको भी जिस तरह से भी न्याय मिल सकता है, जिसकी भी कोई जांच का है या ज़मीन जायदाद से भी उनके हैं, कुछ मार पिटाई के भी हैं, एक बच्ची गुम हो गई है उसका भी है। तो सबके मुझे लगता है कि जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, हमारा सबका निस्तारण लगभग मुझे लगता है 5-7 दिन में सबका हमें निस्तारण हो जाएगा। एक मामले ज़्यादातर आते हैं, एक की किसी महिला का आता है पीड़ित का, तो उसमें उससे गवाही मांगी जाती है, जबकि वो पीड़ित महिला वो खुद गवाही है, तो पुलिस जब विवेचना करती तो गवाही मांगी जाती है। ऐसे में क्या स्थिति है? नहीं तो हमने बात की ना उनसे कि वो बच्चियों के छेड़छाड़ का मामला है, उन्होंने इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं की कि उनको कोई गवाही नहीं, मतलब कोई प्रूफ नहीं दे पा रही थी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया, जिसमें मंडलायुक्त झांसी मंडल बिमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने जनता द्वारा प्रस्तुत समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जबकि जिला अधिकारी ने अधिकारियों के प्रत्येक प्रकरण की निगरानी करने और समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा समस्याओं का तेज, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के नगर पंचायत लम्बुआ स्थित अटल नगर में आलोक चतुर्वेदी के आवास पर चल रही श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक ब्रजेश मणि पांडे ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन प्रस्तुत किया, जिस पर श्रद्धालुओं ने नृत्य करते हुए दीप प्रज्वलन, भजन और पुष्प वर्षा के साथ उत्सव का आनंद लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और जीवन में जात पात, ऊंच नीच तथा भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना के साथ रहना ही मानव धर्म है। कार्यक्रम का समापन आरती और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। एक कथा लम्बुआ के एक बड़े ही प्रतिष्ठित लोग हैं आलोक चतुर्वेदी जी, उनकी धर्मपत्नी हैं सीमा चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जा रही है, जो बड़े ही विधि विधान से संपन्न हो रही है। आज कथा का चौथा दिन है, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म की पावन कथा संपन्न हुई है। इस कथा का रहस्य यह है कि आदरणीय वसुदेव जी के द्वारा जब भगवान कृष्ण को अपने मस्तक पर उठाया गया, अपने सिर पर रखा गया, तो जितनी हथकड़ी बेड़ियां थी सब टूट गई। भाव यह है कि वसुदेव यहाँ जीव का प्रतीक है और उसके द्वारा जब परमात्मा को अपने सिर पर बैठाया गया तो जितने बंधन थे सब अपने आप टूट गए। इसी तरह से हम आप भी जिस दिन परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे उस दिन सारे बंधन हमारे मुक्त हो जाएंगे। और एक इसका दूसरा पक्ष है जो सर्वविदित है कि वसुदेव जी जब उधर से माया को लेकर के आते हैं और उसको लेकर के जैसे ही कारागार में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही सारे पहरेदार खुद से जग जाते हैं, सारी हथकड़ी बेड़ियां खुद से लग जाती हैं
और सारे उस जेल में यह पता चल जाता है कि कन्या उत्पन्न हुई है। तो भाव यह है कि जैसे ही वसुदेव रूपी जीव माया को स्वीकार करता है, सारे बंधन अपने आप लग जाते हैं, और जब वह ब्रह्म को स्वीकार करता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। तो यही हमारी आज की कथा का निचोड़ है जो लोगों के बीच में व्यक्त किया गया। कथा के दौरान मानव मात्र में क्या संदेश देना चाहेंगे? मानव मात्र में ये संदेश हम देना चाहेंगे कि लोगों के अंदर आपस में प्रेम का भाव जगे। लोगों के अंदर जो आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, इस तरह की जो भावना है, जो हमारा समाज तमाम तरह की जातियों में बटा हुआ है, वो धीरे धीरे वह मानव बने, वह और कुछ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कोई अलग अलग जाति में लोग न बटे, मनुष्य बने, ये मैं चाहता हूँ। और मैं तो ये भी प्रयास करना चाहता हूँ कि लोग अपने नाम जब लिख रहे हैं तो उसमें से सिंह, पांडे, तिवारी, यादव ये सब को हटाए, क्योंकि किसी बच्चे को जब हम नाम पूछते हैं और कहता है कि हम पाल हैं, हम फला हैं, तो तत्काल हमसे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है कि हमारा नहीं, ये तो यादव है, ये तो पाल है, ये तो चौधरी है। तो कहीं न कहीं से इसका प्रचलन भी धीरे धीरे रोकने का समाज को प्रयास करना चाहिए, जिससे मानव मात्र की एकता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। हम सब मिल करके एक हैं और सबके अंदर एक ही परमात्मा निवास करता है। ये संदेश मैं सारे संसार को देना चाहता हूँ। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।